हाणे जे गूंज में डाइस ते तकरीर लाइ अची रहियो आहे सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन जो बहादुर प्रेसिडेंट प्रोफेसर मुनवर अब्बास। भरपूर ताड़ियों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। चारासाजों की चारासाजी से हजरत साईं चारासाजों की चारासाजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारासाजों की चारासाजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये भी बता दो दर्द कम तो नहीं होगा। साईं असांजी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत साईं अयूब मरी साहब कलाम पेश कयो। तव्हांजी इजाज़त सां मतलो मां पढ़णु चाहींदुमि। इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो। इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो बाह जो शोलो हो गुलदस्तो न हो। ये सपला है। सपला में परेशानी ईंदियूं मुसीबतूं ईंदियूं तकलीफ़ूं ईंदियूं ये बर्दाश्त करणियूं आहिनि। हे इश्क का शोलो बाह गुलदस्तो न है। जिनके आराम करणो आहे सुकून करणो आहे पंहिंजे घर वञनि वेहनि ड्यूटी कनि नौकरी कनि आराम कनि। अगर अचणो आहे मैदान में अचणो आहे त तकलीफ़ूं ईंदियूं। ही साईं सुमायो जो कलाम साईं पेश कयो इनके मां पंहिंजे लाइ इन अंदाज में वरितो। स्टेज पे रौनक अफरोज हमारी हर दिल अजीज शख्सियत और मैं स्टेज सेक्रेटरी से इंतहाई अदब व इकराम से इख्तलाफ रखते हुए दो शख्सियतों को महदूद कर दिया गया सखर रीजन तक, जिसे शाहजहां साहब ने वाज़े भी किया। और मैं भी अर्ज करूँगा कि साईं असगर शाह साहब हों या अयूब मरी साहब हों ये सखर रीजन तक महदूद नहीं है। ये सपला के मरकज़ी रहनुमा थे मरकज़ी रहनुमा हैं मरकज़ी रहनुमा रहेंगे। जिनको इन दो नामों से तकलीफ है तकलीफ रहेगी आइंदा भी तकलीफ होगी। वो घर बैठ जाएं आराम करें गुलदस्ते उनके पास नहीं होंगे घरों में होंगे यहाँ नहीं। इसलिए ये हमारे वो मीनार हैं रहनुमाई के वो रहनुमाई के मीनार हैं जो आज भी हमें रहनुमाई इस तरह से जहाज चलते हैं पानी के जहाज और एक दूर एक लाइट एक रहनुमाई के लिए मौजूद होता है। वो उन जहाजों को रहनुमाई करता है रहनुमाई फराहम करता है। वो उनके साथ साथ नहीं चलता लेकिन सिमत का तयन करने में वो मदद करता है। ये हमारे सीनियर चाहे वो सैयद अली मुर्तजा साहब हो फिरोज सिद्दीकी साहब हो साईं असगर शाह साहब हो अयूब मरी साहब हो ये हमारे लिए उसी तरह से रोशनी के मीनार हैं। जो हमारे साईं असगर शाह साहब से मुलाकात ना होती हो अयूब मरी साहब से मुलाकात ना होती हो लेकिन इसके बावजूद इनकी रहनुमाई हमें मिलती रहती है और पहुंचती रहती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गम्बट कॉलेज के दोस्तों का यहाँ के यूनिट का हमारे इंतहाई फाल प्रोफेसर उनको भी रीजन से महदूद नहीं करता। 12 जिम्मेदारी उनके पास रीजन की है लेकिन उनको भी रीजन से महदूद नहीं करता। प्रोफेसर मुश्ताक कोटो साहब
आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने का मौका फराहम किया, कुछ टूटे फूटे मारूजात अपनी खिदमत में पेश करने का मौका दिया। बहुत सारी शख्सियात बैठी हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो पहले ही टाइम काफ़ी हो चुका है और कल सुबह से हम जागे हुए हैं, शायद 2 घंटे भी नींद नहीं मैसर आई और फिर मुसलसल सफ़र में हैं, गाड़ी चलाते हुए आए, फिर गाड़ी चलाते हुए जाएंगे, रास्ते में रुकते रुकाते आंखों पे पानी मारते हुए, कभी जो है वो हमारे अदील भाई पीछे बैठ के मेरे कान नोच रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी हमारे कोई और दोस्त। तो बहरहाल अजीज़ों दोस्तों, मैं अपने हर दिल अजीज़ दोस्त बिल्कुल कोने में हमेशा बैठते हैं और खामोशी से वो छुप के बैठते हैं, मैं उनका भी नाम ज़रूर लूँगा, हमारे तारिक मंसूर भाई। तारिक मंसूर साहब हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़। बाकी जो नाम रह जाए वो फील ना करें, क्योंकि सर हमेशा पीछे जब भी देखा है कोने में बैठते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि साईं का भी नाम जो है वो, अगर आप इधर तशरीफ लाएं, अगर कुछ सिखा लिए साईं हिना अच्छो सर, अच्छो प्लीज अच्छो। शाहजहां पवर साहब ने, उनसे पहले सैयद अली असगर शाह साहब ने, गुलाम असगर शाह साहब ने और मुश्ताक फोटो साहब ने बहुत सारी बातें, मैं उनको दोहराना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो बातें इन तीनों शख्सियात की हैं, यही जज्बात और बातें मेरी भी, मैं इनसे अलग नहीं हूँ। ये जो माशाल्लाह सब असातिज़ा हैं, जो बल्ब जल रहे हैं, इसमें से एक ठंडी और एक गर्म तार है जिसकी वजह से ये बल्ब रोशन है। अगर ये दोनों गर्म तारें हों तो बल्ब जल जाएगा, और अगर दोनों ठंडी तारें हों तो ये बल्ब रोशन नहीं होगा। तो शायद बाज़ जगहों पर मैं खामोश रहता हूँ और शाहजहां साहब बोल पड़ते हैं, बाज़ जगहों पर शाहजहां साहब खामोश रहते हैं, मैं बोल पड़ता हूँ। तो इसका ये हमारी एक तरह से असेंबली होती है। इसको ये ना समझा जाए कि अगर जो बात शाहजहां पवर साहब कह रहे हैं उससे मुनव्वर इख्तलाफ कर रहा होगा, या जो बात मुनव्वर अब्बास कर रहे होंगे शाहजहां उससे इख्तलाफ कर रहे होंगे, ये बातें ऐसी बिल्कुल कतल नहीं है। जो बात है वो यही है कि ये दोनों, हम दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग रुख हैं, एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग इन गलतफहमियों को भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने दाखिली लोग गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ी। मैं कुछ नौजवानों से मुखातिब होना चाहूंगा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना अपने लिए खुशबख्ती का बाइस समझते हैं। आप आए हैं तो एक इतनी बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह मिलने वाली है कि जिसको 5 ईयर फार्मूला कहा जाता है। ये आप लोगों के आने की वजह से, और इसको हम यूं ले रहे हैं कि ये आपके मुबारक कदम हैं जो इंशाल्लाह ताला मुबारक साबित होंगे, और आप सब इंशाल्लाह 5 ईयर की इस फयूज़ और बरकत से इंशाल्लाह हम फायदा उठाएंगे। अजीजों, आपको आप बार बार सुन रहे होंगे 4 ईयर फार्मूला, 4 ईयर फार्मूला, सोच रहे होंगे ये क्या बला है, ये है क्या चीज 4 ईयर फार्मूला। दोस्तों, ये हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है जो कि 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप जो आप जिस पर इस वक्त मौजूद हैं, जिसको 17 ग्रेड कहा जाता है, फिर उसके बाद 18 ग्रेड, 19 ग्रेड और 20 ग्रेड, ये 4 टियर हैं, ये 4 लेयर हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, जिनको 4 टियर फार्मूला भी कहा जाता है। उर्दू में हम इसे 4 दर्जाती फार्मूला कहते हैं। ये 1992 में तमाम गजेटेड ऑफिसर्स को पूरे पाकिस्तान में दिया गया था। शाहजहां साहब बता चुके हैं, मैं इसको आगे की बात करूंगा। हमें भी यही फार्मूला दिया गया गजेटेड ऑफिसर्स को, लफ्ज याद रखिएगा, गजेटेड ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं मैं। हमें भी ये दिया गया। हमारे इन बड़ों ने जो यहाँ तशरीफ फरमाए, ये बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मैं बहुत से को नहीं भी जानता, उनके चेहरे मैंने जरूर देखे हैं। इन शख्सियात की स्ट्रगल के बाद, तहरीक के बाद, इस तहर्रुक के बाद, जिद्दोजहद के बाद ये 4 टियर फार्मूला रिवाइज हुआ, और हमसे पहले 2 सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, ये 2-2 बार रिवाइज हुआ।
दो बार रिवाइज हो चुका। हमने पहली बार यहाँ पर रिवाइज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको चैलेंज से कहता हूँ कि इस वक्त भी जितने हुकूमत सिंध के जितने महकमे हैं उन तमाम महकमों में सबसे बेहतरीन अगर फार्मूला है तो वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बाकी डिपार्टमेंट्स में 1% है 20 ग्रेड, आपके पास 2%, आप डबल हैं उनसे। इसी तरह से बाकी महकमों में 19 ग्रेड जो है वो 15% है, आपके कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो 17%। इसी तरह से 18 ग्रेड बाकी महकमों में 34% है, आपके पास 35%। इस 4 ईयर फार्मूला से इन गुज़िश्ता 1.5-2 सालों में 3,500 से ज्यादा प्रमोशन हो चुके हैं। मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए, आप डेटा इकट्ठा कीजिए, आप यंग नौजवान हैं आप लोग, आप डेटा इकट्ठा कीजिए। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि गुज़िश्ता 15-16 साल का आप डेटा इकट्ठा कीजिए और इन 4 ईयर फार्मूला के बाद का आप डेटा इकट्ठा कीजिए। उन 15-16 सालों में इतने प्रमोशन नहीं हुए जितने इन 1.5-2 सालों में 4 ईयर के बाद प्रमोशन हुए। ये तो आप कह रहे होंगे कि जनाब ये तो इनको फायदा हुआ, सानू की भाईजान, सानू की आप जो इस वक्त मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो आप लेक्चरर्स इंडक्ट हुए हैं, अभी तकरीबन कोई 1600 के करीब मजीद इंडक्शन के लिए डिपार्टमेंट ने भेजा है एसपीएससी को, और 1200 लेक्चरर्स की मजीद तैयारी हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये इसी 4 ईयर फार्मूला की वजह से कि ये लोग 18 में गए, 17 की सीटें खाली हुई जिस पर आप लोग आए हैं। यानी ये 4 ईयर फार्मूला की रिवीजन सिर्फ इन लोगों के फायदे के लिए नहीं हुई, ये आप नौजवानों के लिए भी हुई है जो इंडक्ट हुए और मजीद इंडक्शन हो रही है इंशाल्लाह। क्या बस अब खत्म हो गया मामला? 4 ईयर मिल गया अब बस जी नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गंबट के दोस्तों को इस पर वाकई अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने मौजू दिया है। एंड इट सेव्ड द वर्ड्स 5 ईयर, शाहजहां साहब ने भी इशारा किया। 5 ईयर फार्मूला क्या है? यहां तक तो समझ में आ गया आपको। 4 ईयर फार्मूला 4 दर्जे, 5 ईयर 5वां दर्जा भी यानी 21वां ग्रेड भी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 21वां ग्रेड मिल चुका है कॉलेज असातिज़ा को, पंजाब में मिल चुका है कॉलेज असातिज़ा को 21वां ग्रेड, सिंध को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा इंशाअल्लाह। और जब हमारी पहली मीटिंग हुई शाहजहां पवार साहब और हमारी क़यादत में जब हम मिले मौजूदा सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन से, उनके सामने जो हमने प्रेजेंटेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं बड़ों की दुआएं और इन्हीं बड़ों की साया और इनकी शफ़क़त है हमारे ऊपर कि जो वहां उनको प्रेजेंटेशन दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहीं पे उसी वक्त उसको ओके किया और कहा कि मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि आप लोगों को भी 21वां ग्रेड मिलना चाहिए। फिर हमने सलाम टीचर्स डे का एहतमाम जो किया था 5 अक्टूबर को, वहां पर सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन आई और उन्होंने वहां बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा अब हम 5 ईयर फार्मूला की जानिब बढ़ रहे हैं। अब जो सूरत हाल है 5 ईयर फार्मूला के लिए, उन्होंने लेटर भेजा एसएनजीडी को, चीफ सेक्रेटरी ने इनको हिदायत दी। अब उस पे उन्हें अमल करते हुए कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन का मैसेज आया कि उन्होंने नोट फॉर चीफ सेक्रेटरी भेज दिया है, जिसमें कमेटी की कॉम्पोजिशन उसमें बना के भेज दी है, जिसमें एसपीएलए की भी नुमाइंदगी होगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से जल्द ये 5 ईयर फार्मूला की कमेटी तश्कील होगी और हम कोशिश ये कर रहे हैं शाहजहां साहब और हम और हमारी पूरी टीम कि हम कोशिश हमारी ये है कि मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें 5 ईयर फार्मूला जो है ये हमें मिल जाए। इसके लिए अब हमारे फार्मूले की डिमांड क्या है, बस ये करके मैं आपकी सहमतों को तमाम करता हूं। हमने बाकी जो सूबे हैं, सिंध का अपना एक मिजाज है, वहां पर 21वें ग्रेड के असातिज़ा को वो कहते हैं सीनियर प्रोफेसर। हमारे यहाँ हम एक दूसरे को भी कहते हैं सीनियर प्रोफेसर, पहले 17 में होते अरे सीनियर प्रोफेसर। हमारे यहाँ तो 17 और 18 वाले सीनियर प्रोफेसर हैं। हम 21वां ग्रेड सीनियर प्रोफेसर के नाम से नहीं लेंगे, हम वो लेना चाहेंगे मेरिटोरियस प्रोफेसर के नाम से। जैसे यूनिवर्सिटी हम मेरिटोरियस प्रोफेसर की जो डिमांड करने जा रहे हैं वो 1% करने जा रहे हैं। आपको अंदाजा है कि 1% कितने होंगे?
तकरीबन 150 से ज्यादा 21वां ग्रेड हम डिमांड करने जा रहे हैं। 150 से ज्यादा 21वां ग्रेड। इसी तरह से 20 ग्रेड की जो हमारी डिमांड है वो हम 6% करने जा रहे हैं। अभी 2% है, हम इसको 6% पे लेके जाना चाहते हैं। इसी तरह से 19वां ग्रेड जो इस वक्त हमारे पास 17% है, हम इसको 20% पे लेके जाना चाहते हैं। और 18 ग्रेड ठीक है, इतना ही ठीक है, क्योंकि वो फिर 17 पे हमें इफेक्ट करेगा, इसलिए हम 18 को इतना ही रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऊपर प्रमोट होके जाएंगे ना, 18 वाले मुल्कों पे तो ऊपर जाना है। तो इसलिए ये हमारी एक कोशिश है जिसके लिए हम आपसे मुल्तमिस हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी कामयाबी के लिए। ये हमारी कामयाबी नहीं, ये हम सबकी कामयाबी है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे खुदा की जात से पूरा यकीन है कि हम इसको जरूर लेके रहेंगे, और ये लेके रहेंगे आपकी मदद से, आपके ताउन से, आपकी यकजहती से, एक एसपीएलए से लेके रहेंगे। ये बटी हुई एसपीएलए, ये बटी हुई एसपीएलए, ये टुकड़े एसपीएलए नहीं ले सकेंगे। हमें एक मुत्तहिद एसपीएलए चाहिए। हमने कंडियारो कॉलेज में भी दोस्तों से यही गुजारिश की है कि आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चाहिए। अगर आपने देनी है तो एक एसपीएलए बनाइए, जिसको भी दे दीजिए, एक बनाइए एसपीएलए, और उस एक एसपीएलए में भी लाइक माइंडेड दोस्तों को आगे लाइए, इसलिए वही अगर वही आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो तंजीम चलेगी, वरना यही हशर होगा जो हमारा इस वक्त हशर हो रहा है। तो दोस्तों हमने बड़ी कोशिश की है कि गुज़िश्ता इन 3-4 महीनों से अगर आप लोग देख रहे हो कि हम मुसलसल कराची को फोकस हमने ज्यादा किया हुआ है, इसलिए कि कराची हब है, मरकज है। कराची में गुज़िश्ता इन 3-4 महीनों से जो बड़े प्रोग्राम हमने किए हैं, सलाम टीचर्स डे का प्रोग्राम 5 अक्टूबर को जो हुआ, सपना की तारीख में हमने जितने पिछले प्रोग्राम सलाम टीचर्स डे के किए हैं, इतना कामयाब प्रोग्राम जो ये था इससे पहले वाले नहीं। इसी तरह से फिर हमने पहली बार इंटर कॉलेजिएट पोस्टर कंपटीशन गजा के हवाले से हमने किया, एजुकेशन अंडर अटैक इन गजा के उन्वान से हमने पोस्टर कंपटीशन किया, जिसमें 100 से ज्यादा पोस्टर्स बच्चों ने बना के भेजे, मुकाबले में हिस्सा लिया, उनको हमने इनामात दिए। एक हमने रैली बच्चों और असातिज़ा ने निकाली गजा की हिमायत में। फिर अभी हमने ताजा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो एसपीएलए ने पहली बार लिया, वो आप दोस्तों को जो नए लेक्चरर्स हैं इनको हमने वेलकम पार्टी दी कराची में। 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और उसमें हमने एक और नई चीज हमने इसमें डाली है, मुमकिन है दोस्तों को उस वक्त समझ में ना आई हो। हम जब डॉक्टर्स निकलते हैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर आ रहे हैं, डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब चूंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लिहाजा उनसे ओथ लिया जाए। डॉक्टर्स का ओथ होता है, आपको मालूम हुजूर, डॉक्टरों से ज्यादा हसास और अहम पेशा मेरा और आपका है, एक उस्ताद का। इस उस्ताद की भी हमने ओथ टेकिंग का हमने प्रोग्राम बनाया कि हम इनको भी अहमियत दें, इनका भी ओथ न्यू लेक्चरर्स का होना चाहिए, और हमने उस दिन न्यू लेक्चरर्स का भी ओथ जो है वो लिया। और उस ओथ के बाद अगर आप में से दोस्त वहां पर होते, शाहजहां पवार साहब और बाकी कराची के दोस्त वहां मौजूद थे, वहां पर जो लेक्चरर्स मौजूद थे तकरीबन कोई 150-200 के करीब, उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो उनकी खुशी नाकाबिल बयान है, इस कदर खुश थे। उन्होंने हमसे कहा कि सर आज हमें फील हो रहा है कि हम लेक्चरर अपॉइंट हुए हैं, और हम कोई बहुत बड़े माशरे के अहम हिस्सा हैं कि जिनसे ओथ लिया गया है। इसका मकसद है कि हम बहुत अहम लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां पर भी मैंने तारीफ की, यहाँ पर भी तारीफ मैं जरूर करूंगा कि ये जो हमारी न्यू इंडक्शन हुई है, मैं तकरीबन कराची में और बाकी जगहों पर भी आपकी न्यू इंडक्शन में तकरीबन 600-700 दोस्तों से मिल चुका हूं। इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग, मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं, और ये यंगस्टर्स हमारा बहुत बड़ा असासा है, और जितना पोटेंशियल मैंने आप लोगों में देखा है, यकीन माने मैंने अपनी बैच में नहीं देखा था इतना पोटेंशियल जितनी आप के अंदर पोटेंशियल है। आप लोगों से बहुत तवक्कुआत है एसपीएलए को। हम चाहते हैं कि नए नौजवान आगे आए, वो आके संभालें, जैसे इन हमारे बुजुर्गों ने हम नौजवानों को ये दिया है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि आप नौजवान भी जो हैं वो आगे आए और इस एसपीएलए को मजबूत करें, मगर एक एसपीएलए बनाइएगा, और एक एसपीएलए को इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। बातें बहुत सारी थी लेकिन वक्त नहीं है, क्योंकि अभी वापस कराची में हमें जाना है।
इस प्रोग्राम में हमने जो बात की मैडम से, सेक्रेटरी साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मान गई। हमने उनसे कहा कि हमें हेल्थ कार्ड दिया जाए, उसको भी उन्होंने एग्री किया और उस पर भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्किंग शुरू होगी। और बहुत सारी चीजें हैं। हमने न्यू एसएनई की बात की है। अकॉर्डिंग टू एसटीआर स्टूडेंट टीचर रेशो पर हमारे कॉलेजेस की जो एसएनई है ये उस वक्त की है, अली रजा शाह साहब भी बैठे हुए हैं, ये उस वक्त एसएनई थी जब कॉलेज बना था, पता नहीं कब बना था। उस वक्त साथ यहाँ पर बच्चे कोई 100, 150, 200 बच्चे थे, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें एसएनई दी गई। आज हमारे तालीमी इदारों में हजारों बच्चे हैं, एसएनई वही है। लिहाजा सेक्रेटरी साहिबा ने इस पर भी एग्री किया और हमने उनसे कहा है कि एसटीआर स्टूडेंट टीचर रेशो पर हमने उस पर जो वर्किंग की है उसमें तकरीबन हमारी 6,000 साढ़े 6,000 नई सीटें आ रही हैं। ये मुख्तलिफ ग्रेड की सीटें होंगी जिसमें हमारे प्रमोशंस भी होंगे। बस इसमें हमें एक काम जो करना है वो ये करना है कि अपने तालीमी इदारों को हमें आबाद करना है। हमें इसमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बच्चे हमारे कॉलेजेस में आए और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्लासेस ना लेता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सपाउंडर हो। हमारे यहाँ सब बहुत ज्यादा पढ़ाने वाले और अहम और काबिल असातिज़ा है। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आखिर में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ प्रोमोटीज को जिन्होंने ये रह गई मुबारकबाद। आखिर में मुबारकबाद आप दोस्तों को भी कि आप प्रमोट हुए। इंशाल्लाह ताला ये खुशियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और हम इंशाल्लाह सपला को मजीद आगे फाल बनाएंगे। आने वाले दिनों में हम मजीद प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। मैं मुश्ताक भुट्टो साहब की भी खिदमत में अर्ज करूंगा कि एक हमें बड़ा प्रोग्राम इन्हीं लेक्चरर्स के उन्वान से अगर मुमकिन है हम साइन ऐलान नहीं किया, जनवरी के फर्स्ट वीक में हम हैदराबाद में न्यू लेक्चरर्स को वेलकम पार्टी देने जा रहे हैं इंशाल्लाह।